हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी मैथ जी। और आज हम बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ की। एलसीएम एचसीएफ होता क्या है, एलसीएम एचसीएफ निकाला कैसे जाता है, दोनों बातें आज सीखेंगे। ठीक है, तो एलसीएम क्या होता है, और एक बात और, आज हम अभाज्य गुणनखंड विधि की बात करेंगे, भाग विधि वाला नहीं, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम व एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो आज पहले जान लेते हैं एलसीएम क्या होता है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब दो संख्याएं अगर हैं, तीन संख्याएं अगर हैं, चार संख्याएं अगर हैं, तो उसमें उन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए और जो लीस्ट मल्टीपल निकल कर आता है, जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा, वो नंबर जो उन सारी संख्याओं से डिवाइड हो जाए। जितनी भी संख्याएं हैं वो सबसे छोटा नंबर जो उन सारी संख्याएं, दी गई संख्याएं से डिवाइड हो जाए, तो वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, देखिए एचसीएफ। एचसीएफ को क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम, लघुत्तम समापवर्तक। और इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो एचसीएफ की हम बात कर रहे थे। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो बड़ा से बड़ा नंबर होता है जो उन वो दी गई संख्या, अगर दो संख्या है, तीन संख्या है, चार संख्या है, पांच संख्या है, छह संख्या है, तो वो पांच संख्या, छह संख्याएं मान लीजिए, तो उन छह संख्याओं में वो सबसे छोटा, वो सबसे बड़ा संख्या होता है जो छह संख्याओं को काट सकता है। ठीक है, डिवाइड देने पर पूरी सब बट जाए। ठीक है, ये होता है एचसीएफ और एलसीएम। अब आगे चलिए हम लोग देखते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते कैसे हैं। तो पहले हमने सबसे छोटा प्रॉब्लम लिया है 8 और 16। तो 8 और 16 में देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कैसे अप्लाई होगा। क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 8 और यहाँ पर लिखते हैं 16। यहाँ पर लिखते हैं 8 और यहाँ पर 16 और इसके आगे बराबर का साइन। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। कैसे करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन भाई, तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देखिए ऐसे, एक खड़ी लाइन और एक पड़ी लाइन, एक खड़ी लाइन और एक पड़ी लाइन, 8 यहाँ पर लिखेंगे। अब देखिए ये सबसे छोटी संख्या खोजिए, अभाज्य, अभाज्य हो, जो प्राइम हो और इसको काट दे, तो 2 है, 2 से ये कट जाएगा ना, तो 2 एक कम 2, 2 चौके 8। ठीक है, अब फिर देखिए वो छोटी से छोटी अभाज्य संख्या खोजिए जो 4 को काट दे पूरा, तो 2 है। ठीक है, 2 अभाज्य संख्या है ना, फिर 2 आ जाएगा, फिर इसको खोजिए तो 2 है, 1 आ जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब देखिए 16 है, तो 16 का अभाज्य गुणनखंड करिए, तो 16 लिखिए। देखिए 16, देखिए हमने आपको सिखाया है काटने का नियम में कि लास्ट में 6 रहे, 0 रहे, 2 रहे, 8 रहे, तो ये सब 2 से डिविजिबल होते हैं, तो 2 से काट लीजिए, 2 अट्ठे 16। फिर कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 चौके 8, फिर 2 से, 2 दूना 4, फिर 2 से 1, कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 2 2 4 ठो 2 है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हमेशा प्राइम नंबर से करते हैं, जैसे 2, फिर 3, फिर किससे, 5 से, फिर किससे, 7 से, फिर किससे,
11 से, फिर किससे 13 से, फिर किससे 17 से, फिर किससे 19 से, फिर किससे 23 से। ठीक है, ऐसे करते करते आप करते हैं प्राइम। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। पहले आप 2 से काटेंगे, फिर 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, फिर 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे, फिर 5 से नहीं कटा तो 7 से काटेंगे, 7 से नहीं कटा तो 11 से काटेंगे, 11 से नहीं कटा तो 13 से काटेंगे, 13 से नहीं कटा तो 17 से। फिर ऐसे ही चलता जाएगा, प्राइम नंबर लेना है हमको। ठीक है, तो देखिए अब क्या होता है, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए 2 गिनते हैं, 2 का ठो है 1 2 3, 3 ठो है तो 2 के पावर 3 लगाते हैं। इधर देखिए 1 2 3 4, 4 है तो 2 के पावर 4 लगा देते हैं। अब देखिए एलसीएम क्या निकल कर आता है। एलसीएम वो वैल्यू होती है, एलसीएम वो वैल्यू होती है जो इन दोनों में वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल हो। तो ये संख्या देखिए 2 के पावर 3 है और 2 के पावर 4 है। तो देखिए एलसीएम क्या होगा, एलसीएम देखिए 1 2 लिखिए, फिर 1 2 लिखिए, फिर 1 2, देखिए जितने कॉमन है पहले उतने लिख लीजिए। 3 ठो कॉमन था, 3 ठो, अब जो बचा है उसको भी लिख लीजिए 2। यही आंसर होता है, 2 के पावर 4 बराबर 16। ठीक है, ये हो गया आंसर। अभी नहीं समझ में आया होगा। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। इस बार देखिए हमको 32 और 64 का एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 32 का और 64 का। 32 एक बड़ी लाइन एक खड़ी लाइन, ठीक है, और इधर 64 एक बड़ी लाइन एक खड़ी लाइन। ठीक है, अब देखिए 32 तो हमने बताया था 2 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13 फिर 17, फिर ऐसे ही अभाज्य संख्या लेना है। तो सबसे पहले 2 से, देखिए 2 से ये कटेगा कि नहीं, हमने आपको काटने के नियम में सिखाया है कि ये कटेगा कि नहीं, 2 से कट जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो अंतिम अंक क्या है, 2 है, तो इसको 2 से काटेंगे। कितना आएगा, 2 1 कम 2 और 2 छके 12, 16 आएगा। फिर देखो लास्ट में 6 है तो फिर 2 से कट जाएगा, 2 2 अट्ठे 16। फिर देखो 2 से फिर कट जाएगा, 2 चौके 8। फिर देखो 2 से फिर कट जाएगा, 2 दूना 4। फिर 2 से कट जाएगा 1। कितना आया, तो यहाँ पर लिख लेंगे 32 लिखेंगे। 32 बराबर 2 गुणे, देखो 1 2 3 4 5 6 ठो 2 है, तो सॉरी 5 ठो 2 है ना, 1 2 3 4 5, 5 ठो 2 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 ठो 2 लिख लिया। अब देखिए 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा, 2 से काटेंगे, देखिए लास्ट डिजिट 4 है, लास्ट अंक 4 है, इकाई का अंक 4 है, तो कट जाएगा 2 से। कितना आ जाएगा, 32। काट लीजिएगा, 2 3 6, 2 दूना 4। फिर देखिए 32 आ गया तो 16 दूना 32। फिर देखिए 2 से फिर काटेंगे, 8 आएगा यहाँ पर, फिर 2 से काट लीजिए, 2 चौके 8। फिर 2 से काट लीजिए, 2 दूना 4। फिर 2 से काट लीजिए 1। ठीक है, कितने 2 आ गए, तो 1 2 3 4 5 6, 6 ठो 2 आ गया है। तो इसको तो लिख लेंगे 2 की पावर 5, और 64 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 2 की पावर 6। कटो 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6, 2 की घात 6। अब देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, आपको वो नंबर लेने हैं, एलसीएम क्या निकल कर आएगा, एलसीएम बराबर
देखिए 2 मैच कर रहा है तो 2 को लिख लीजिए, फिर 2 मैच कर रहा है तो फिर 2 को लिख लीजिए, फिर 2 मैच कर रहा है तो फिर 2 को लिख लीजिए, फिर 2 मैच कर रहा है तो फिर 2 को लिख लीजिए, फिर 2 मैच कर रहा है तो फिर 2 को मैच लिख लीजिए। अब जो मैच नहीं कर रहा है उसको लिखते हैं। तो ये कितना हो गया, 2 के पावर 6, तो ये हो गया 32 एलसीएम निकल कर आया। ठीक है, अभी नहीं समझ में आया होगा। चलिए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। अब देखिए इस बार हमको 28, 56 और 168 इन तीनों का एलसीएम 3 नंबर ले लिया हमने इस बार। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 28 का पहले एक खड़ी लाइन खींचते हैं, फिर एक बड़ी लाइन खींचते हैं। यहाँ पर क्या लिखते हैं, 28। अब 2 से काट कर देखते हैं 2 से कटेगा कि नहीं। देखिए लास्ट अंक क्या है, 8 है, तो 2 से कट जाएगा। 2 से भाग लगाइए 14, फिर 2 से भाग लगाइए 7, फिर 7 से भाग लगेगा, कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, अब देखिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 56 का। कितना बार, देखिए 2 से कटेगा, 2 से कट जाएगा 2, फिर 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर देखिए 2 से भाग लगाइए, कितना आ जाएगा, 14, फिर 2 से भाग लगाइए 7, फिर 7 से भाग लगाइए 1। ठीक है, अब 168 के लिए देखिए पहले 2 से भाग लगाएंगे, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से भाग लग जाएगा तो 2 से भाग लगाएंगे, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, फिर 3 से भाग लगाएंगे, 3 सते 21, फिर 7 से भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, अब इनका क्या करेंगे, बारी बारी से प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेंगे। देखिए 28 है, तो 28 के अभाज्य गुणनखंड क्या हैं, 2 गुणा 7। ठीक है, और फिर 56 है, तो 56 का लिख लीजिए 2 गुणे 7। फिर 168 है, तो 168 का लिख लीजिए 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है, हमने आपको सिखाया है। एलसीएम यहाँ पर लिखते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम कैसे निकाला जाएगा, तो देखिए पहले 2 मैच कर रहा है तो 2 को लिख लीजिए। ठीक है, फिर गुणा का साइन, फिर देखिए 1-2 और मैच कर रहा है तो फिर 2 को लिख लीजिए। फिर देखिए, अब देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ तो 2 है ही नहीं, तो 2 एक और 2 लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए अब कहीं 2 नहीं है, अगला क्या है, 3 है, तो यहाँ 3 है, यहाँ क्या 3 है, कहीं 3 नहीं है, तो 3 लिख लीजिए। फिर देखिए अब 7 तीनों में है तो 7 लिख लीजिए। ठीक है, यही हो गया एलसीएम। देखिए जो कॉमन होते हैं वो एक बार लिख लिए जाते हैं, फिर जो नहीं कॉमन है वो लिखे जाते हैं। ठीक है, तो देखो 3 इसमें था, इसमें नहीं था, इसमें नहीं था, पर 3 लिख लिया हमने। ठीक है, 7 कॉमन था तो 7 लिख लिया। ठीक है, ये हो गया कितना, 2 दूना 4, दूना 8, 8 त्रिका 24, 24 सत्ते 168। ठीक है, 168, ये हो गया आंसर। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं एचसीएफ। अब देखिए 28, 56 और 168 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, और किस विधि से निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो कैसे निकालेंगे, तो चलिए आइए देखते हैं। पहले क्या करेंगे, 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 28 लिख लेंगे, 2 से काटेंगे, 14 दूना 28, फिर 2 से काटेंगे, 7 दूना 14, फिर 7 से काट लेंगे, कितना हो जाएगा, 1। फिर 56 का ऐसे ही करेंगे,
कितना हो जाएगा 56। 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14। फिर 7 से काटेंगे 7 एकम 7। फिर देखिए 168 है तो 168 के लिए भी वही काम करेंगे। हमने आपको पीछे सिखा रखा है, काटने का नियम भी सिखा रखा है एक वीडियो में। ये 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। फिर 2 चौके 8, 2 दूना 4। फिर 2 दूना 4, 2 एकम 2। फिर 3 सत्ते 21। फिर 7 से काटेंगे 7 एकम 7। अब देखिए इन सब के अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। 28 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया 2 गुणे 2 गुणे 7। और फिर 56 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7। ठीक है। फिर 168 का अभाज्य गुणनखंड क्या आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। तो देखिए एचसीएफ में क्या होता है, एलसीएम में तो वो नंबर लिए जाते थे जो कॉमन है और जो कॉमन नहीं है वो भी लिए जाते थे। और एचसीएफ में क्या होगा, बस जो कॉमन है तीनों में, जो तीनों में कॉमन है बस वही लिया जाएगा। तो देखो जैसे कि देखो 2 इसमें है, क्या 2 इसमें है, हाँ है, यहाँ पर भी है। तो इन तीनों को गोला पार देंगे 1 2 3। तो ये ले लिए जाएंगे एक एक बार। ठीक है, एक पेयर बन गया। फिर देखो आगे 2 है, क्या यहाँ 2 है, हाँ। फिर यहाँ 2 है, हाँ। तो ये भी गोला पार दिया जाएगा। ठीक है, इसको भी गोला पार लेंगे और ये लिंक कर लेते हैं। तो देखो अब देखो 7, क्या 7 है, हाँ है। तो ये 7 गोला पार लीजिए, देखो, और ये 7। अब ये 7 ले लिया जाएगा, बस बाकी के नंबर नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ देखिए, एचसीएफ बराबर 2 गुणा 2 गुणा 7 बराबर 7 चौक 28। ये हो गया आंसर। ठीक है, आपको बस देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, अभाज्य गुणनखंड विधि में, जैसे कि जो कॉमन है बस वही लेना है। देखिए 2 कॉमन था तो 1 2 ले लिया। फिर देखिए 2 कॉमन था तो फिर 1 2 लिया। फिर 7 कॉमन था तो 7 लिया, और कुछ कॉमन तो है नहीं। ठीक है, तो बस ये आंसर हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।